1979 में मिला था। मैं 73 से काम कर रहा हूँ ये, तो 1979 में मुझे ये लाइसेंस मिला कंपनी का। और उसके बाद ये हमारा हमारा लाइसेंस जो है ये 1962 के रूल के मुताबिक हमें ये लाइसेंस मिला, जिसमें एक फार्म होता है, फार्म नंबर 12 में हमें ये लाइसेंस मिला। 11 और 12 होता है सेल एंड कीप एंड रिपेयर के लिए, ट्रेडिंग के लिए ये लाइसेंस, जो कि पहले हर साल रिन्यूअल होता था, फिर इसको बाद में 3 साल के लिए रिन्यूअल किया, फिर 5 साल का रिन्यूअल किया। जो मेरा लाइसेंस है वो 31 दिसंबर 2023 तक रिन्यूअल है, वैलिड है, डीसी ने रिन्यूअल किया। पहले आर्मस रूल 2062 के तहत ये लाइसेंस 1962 के तहत ये लाइसेंस जो है ये होम डिपार्टमेंट रिन्यूअल करती, वो सालों साल ये लाइसेंस रिन्यूअल करती रही। उसके बाद 2016 रूल आया, जिसमें हमारे फार्म जो हैं ये 12 से 8 पे जाना था। तो 16 के बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये रूल लागू हो गया, तो उसमें एक NDL पोर्टल खोला, जिसमें ये इंडिविजुअल लाइसेंस जितने भी लाइसेंस हैं पुराने उस पोर्टल में इन्होंने डाल के तो हमें ये नया प्रिंट देना था लाइसेंस फार्म नंबर 8। इन्होंने 2017 में ये पोर्टल में हमारे चढ़ा दिए, और ये पावर जो थी रिन्यूअल की ये DC को मिली। तो DC ने साहब ने 2016 के बाद जितने लाइसेंस रिन्यूअल हुए, मेरा लाइसेंस 2017 तक रिन्यूअल था, तो जितने लाइसेंस रिन्यूअल हुए ये इन्होंने फिर DC ने रिन्यूअल करा। और ये लाइसेंस जो हैं ये DC ने पोर्टल पे चढ़ाने थे, और DC साहब ने पोर्टल पे नहीं चढ़ाए, तो हमारा जो पोर्टल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिलीट हो गया। अब इन्होंने कहा पिछले साल के आप नए अप्लाई करो। इन्होंने चिट्ठी लिखी, कोशिश की, चिट्ठी लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये पोर्टल जो है ये चल नहीं रहे हैं, ये 160 दुकानदार हैं जिनके पोर्टल पे जो नाम है ये चल नहीं रहे हैं, आप हमें बताओ क्या करें। वो चिट्ठी है मेरे पास, आप बोलोगे तो मैं दे दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि ये नॉन रिन्यूअल आप डेट नहीं हुए पोर्टल पे, इसलिए ये हमारे लाइसेंस जो हैं ये खत्म हो गए। इन लाइसेंसों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर और निकाला था 2020 में कि जो लाइसेंस NDL में नहीं चढ़े हैं उन लाइसेंसों को आप कैंसिल करें, तो वो लाइसेंस कैंसिल। तो उसी बेस पे इन्होंने लेके हमें एक लेटर लिखा, एक सर्कुलर निकाला अप्रैल में, मार्च में DC को कि ये लाइसेंस जो पोर्टल पे NDL पे नहीं चढ़े, जिनका UNI नंबर नहीं लगा है, यूनिक नंबर नहीं लगा, वो लाइसेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में एक आर्डर निकाला है, उसके तहत ये कैंसिल है। तो इन्होंने हमारे 2023 में सेल बंद कर दी, जून जुलाई में हमें लेटर निकाला, हमारी सेल बंद कर दी। जो कि पोर्टल पे थे हमारे, जो कि हमारे पोर्टल में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्होंने लिखा कि इनका पोर्टल से निकल गए, आप इनको नए लाइसेंस दो। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें नई फॉर्मेलिटीज़ करके दो, एक फार्म ऑनलाइन भरना होता है। तो पहले तो इनका पोर्टल ही नहीं चल रहा था, काफ़ी देर के बाद इनका पोर्टल चला, फिर वो हमने भर के दे ही दिए। वो हमने नवंबर में ये DC ने हमारा केस, मेरा केस पार्टिकुलरली, मैं सबका नहीं कह सकता, लेकिन मेरा केस जो है वो नवंबर में इन्होंने वो रिकमेंड करके DC को दे दिया। अभी ये इनके पास पड़े, कभी कुछ बोलते हैं, कभी हमें करके नहीं दिए, और अभी इन्होंने आर्डर निकाल दिया कि इसे दुकानें सी। तो सर अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला क्या, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ही करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। क्या लगता है आपको किसकी गलती है इसमें, किसकी लापरवाही? लापरवाही गवर्नमेंट के। देखो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, उस लाइसेंस को हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उसमें उस लाइसेंस को बोलो कि आप बिंदी भी लगा सकते हैं, आप नहीं लगाया, वो गवर्नमेंट की कस्टडी है। इन्होंने कन्वर्ट करके देना था, जो रूल बना इन्होंने फॉलो करना था। हमसे हमारी दुकानें चल रही हैं, मेरी दुकान 1978 में अब कितना हो गया, 45 साल हो गए, ठीक है जी। मेरी दुकान को 45 साल हो गए मुझे काम करते। 45 साल अगर मेरी दुकान ठीक ठाक चल रही थी, तो अब इन्होंने उसमें मेरा क्या करना, 2019 में उसमें रिप्लेस करके ही देना था। 19 में नया थोड़ी ले रहा हूँ, फिर भी हमने फॉर्मेलिटी की है सारी। अब ये मेरी तो तरफ से यही है कि अगर मेरा कोई एज ए कोई मुझे सीनियर सिटीजन जो कोई इतने साल मैंने काम किए, 45 साल लाइफ के बहुत होते हैं, कितने एम्प्लॉई हैं मेरे, जो कि छोटे छोटे बच्चे आए थे मेरे पास, अब उनके बच्चे भी जवान हो गए हैं, सारे मेरे पे डिपेंड हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा भारत सरकार से कि इसकी कोई इंक्वायरी कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्या चल रहा है इस समय आपके दिल में, उदास नजर आ रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, उदास तो है ही, जिसने इतने साल काम किया है। और आज मैं मतलब मेरे को इतनी एक बदनामी के साथ, आपको लोगों को तो नहीं ना पता, लोग सोचते पता है इसने क्या किया, ठीक है नहीं जी। और जितने साल जिस आदमी ने काम किया, इज्जत के साथ काम किया, फैमिली है मेरी रिश्तेदारी है,
सब कुछ है, लोग एम्प्लॉई हैं, मैं इनको तनख्वाह कहाँ से दूंगा, बैंक का लोन है, सब परेशानियाँ। इतनी साल से किसी को नौकरी से आप निकाल देते हो, और जिनकी ये गलती है, चलो हमारी गलती है, हमें सजा दो, लेकिन एक कम से कम कोई इंक्वायरी कराओ, इनके ऑफिसरों की भी इंक्वायरी कराओ यार, इनको कोई पूछने वाले नहीं है। 2019 में रिकमेंडेशन भी किया था कन्वर्जन के लिए, जो सबसे बड़ी बात है। 2019 में रिकमेंडेशन किया था, तो कन्वर्जन के लिए जो कन्वर्जन नहीं किया, 6 साल हो गए रिकमेंडेशन किए हुए, 6 साल से कन्वर्जन भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट की लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है। यहाँ काम नहीं करते। देखो करप्शन ये नहीं होता है, पैसा देना करप्शन नहीं होता, काम ना करने बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करप्शन है। जो लोग काम नहीं करते वो भी करप्ट है। ये नहीं होता कि भाई मैंने किसी को पैसे दे दिए, करप्शन है वो। अगर एक अफसर के पास फाइल जाती है, 1 साल वो उस फाइल के ऊपर बैठा हुआ है, उससे बड़ा करप्ट कोई नहीं हिंदुस्तान में। सबसे बड़ी हिंदुस्तान की करप्शन है काम ना करना। और आज जम्मू जो है इसी चीज़ से भुगत रहा है। हमारे पास वैसे करप्ट लोग कम है जो पैसे कम खाते हैं, हमारे पास वैसे करप्ट लोग ज़्यादा जो काम नहीं करते हैं। और पूरे जम्मू में आज सारे के सारे ब्यूरोक्रेट यही काम कर रहे हैं कि ये लोग काम नहीं कर रहे, और इनसे बड़ा करप्ट कोई नहीं है। करप्शन ये नहीं है कि पैसे खाना, ना काम करना सबसे बड़ी करप्शन है। दैट इज रूट कॉज ऑफ करप्शन। अगर सभी लोग काम करना शुरू कर जाए, कोई आदमी पर पैसे ना दे हिंदुस्तान में, ये जब लोग काम नहीं कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी करप्शन है। 2019 में हमारी रिकमेंडेशन गई थी, चिट्ठी पड़ी हुई है मेरे पास, इनसे पूछा जाए कि 6 साल के अंदर वो कन्वर्जन क्यों नहीं हुई, 6 साल से क्यों बैठे हुए थे कन्वर्जन करने के लिए। ये इनको 2024 में याद आया कि भाई नई एप्लीकेशन डालनी है। ये 2019 में क्यों नहीं इन्होंने हमको लिखा कि आप नई एप्लीकेशन डालो। 6 साल से क्यों बैठे हुए थे ये। हाँ जी, 16 में क्यों नहीं किया कन्वर्ट? 16 में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान में सारी की सारी स्टेटों का आप डाटा मंगा लो, 2 साल के अंदर सभी लोगों के लाइसेंस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए। आज 8 साल हो गए, आज 8 साल हो गए हैं, इन्होंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया इन्होंने लाइसेंस हमारे। जम्मू के लाइसेंस को नहीं ऑल ओवर J&K, ऑल ओवर JN। ये होम डिपार्टमेंट की गलती है, हम DC की भी नहीं बोलते, ये सारी गलती होम डिपार्टमेंट की है।